بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله اللهم صل على محمد وآل محمد. فقط کیا لکھ دیا جائے، ہر ورق پہ فقط کیا لکھ دیا جائے. سرے غرور ہونے لگی ہیں پھر موجے، سرے غرور ہونے لگی ہیں پھر موجے. چلو فرات پر عباس لکھ دیا جائے، چلو فرات پر عباس لکھ دیا جائے. نظوات جنت کا جان عصر تارا حسین ہے، جنت کا جان عصر تارا حسین ہے. ڈوبے نہ جو کبھی وہ ستارہ حسین ہے، ڈوبے نہ جو کبھی وہ ستارہ حسین ہے. معجزہ تو دیکھیے زہرا کے لال کا، معجزہ تو دیکھیے زہرا کے لال کا. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. نعرہ تکبیر قرار دیا تھا، اللہ نے روح سے یہ اقرار دیا تھا، ہر صاحب ایمان کا حیدر ہی ولی ہے. اللہ نے روح سے یہ اقرار دیا تھا، ہر صاحب ایمان کا حیدر ہی ولی ہے. اور یہ اہل جہاں میرا بدن قتل کریں گے، جب تک میری روح زندہ ہے اس میں تو علی ہے، جب تک میری روح زندہ ہے اس میں تو علی ہے. دور پڑھاؤں گا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. تو کس میں ہمت جو رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، کس میں ہمت جو رکھے دوش پیغمبر پہ قدم. تیرے بچوں کے سوا اور تیرے شوہر کے سوا، کس میں ہمت جو رکھے دوش پیغمبر پہ قدم. تیرے بچوں کے سوا اور تیرے شوہر کے سوا. تو رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا.
के सर भी चढ़ा दो यहाँ मकबरे और है ताजिया और है शहर सरवर किया रश्क जन्नत बन गई सरजमीने करबला रश्क जन्नत बन गई सरजमीने करबला एक सहरा पे इनायत हो गई रश्क जन्नत बन गई सरजमीने करबला एक सहरा पे इनायत हो गई शब्बीर की तो आबोदाना दे रहा है आज हर इंसान को फातिमा जहरा का पापा तशनगी शब्बीर की आबोदाना दे रहा है आज हर इंसान को फातिमा जहरा का पापा तशनगी शब्बीर की रश्क जन्नत बन गई सरजमीने करबला एक सहरा पे इनायत हो गई शब्बीर की आबोदाना दे रहा है आज हर इंसान को फातिमा जहरा का पापा तशनगी शब्बीर की सलवात पढ़ी मोहम्मद कि एक मुहाफिज कलमे तौहीद का ऐसा भी हो एक मुहाफिज कलमे तौहीद का ऐसा भी हो जिसके होठों पर तिलावत बरसरे नैज़ा भी हो एक मुहाफिज कलमे तौहीद का ऐसा भी हो जिसके होठों पर तिलावत बरसरे नैज़ा भी हो तो ढूंढ कर लाओ अली के मासिवा ऐसा बशर ढूंढ कर लाओ अली के मासिवा ऐसा बशर कि बांटता हो रिस्क भी और उसके घर फाका भी हो ढूंढ कर लाओ अली के मासिवा ऐसा बशर एक मुहाफिज कलमे तौहीद का ऐसा भी हो जिसके होठों पर तिलावत बरसरे नैज़ा भी हो तो ढूंढ कर लाओ अली के मासिवा ऐसा बशर कि बांटता हो रिस्क भी और उसके घर फाका भी हो तो होता मुझको भी उसी दर की गुलामी का शरफ होता मुझको भी उसी दर की गुलामी का शरफ एक चटाई पर जहां फिजा भी हो सहरा भी हो होता मुझको भी उसी दर की गुलामी का शरफ एक चटाई पर जहां फिजा भी हो सहरा भी हो गुजारिश मेहरबानी मस्जिद की तरफ से कि एक बार तो हम लोग अल्लाह की तिलावत करके करीब काफी काफी और भी तमाम मोमिनात हमारे दरमियान ही रहे हैं उनके लिए दुआ करने चलता हूँ को माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे आप तमाम लोगों को हर चीज के जरिए होते हैं वक्ती तौर पर कोई घर से इच्छा पर कोई चला जाता है किसी सिलसिले में तो उससे रास्ता रखने का जरिया कौन होता है हसरत होती है आपको वीडियो कॉलिंग भी हो रही है हमारे लिए भी एक जरिया परवरदिगार आलम ने दिया बल्कि दिया तो हर आलम इंसान के लिए चुना आपने ही याद होती है कि वो लोग जो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं अगर उनसे रास्ता कायम करना हो तो उसके लिए मस्जिद हुसैन है ये साले सवाब की मजलिस ये जरिया है एक वास्ता है कि हम उनसे हमेशा हमेशा अपने रास्ते को कायम कर सकते हैं बेशक जब याद आए कभी भी कोई गया हुआ हो आप एक बार अदा दिखाइए कि याद में कीजिए आपका रास्ता कायम हो जाता है
बहुत ही मशहूर और मारूफ हुक्म है कुरान मजीद में, जिसको आप और हम सब बचपने से सुनते आ रहे हैं, कि हमने जमीन पर तमाम इंसानों को बेवजह नहीं भेजा। अगर इंसान की खिलकत हुई है तो उसका कोई मकसद है, और ये तो ज़हन इंसानी को समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यही इंसान में कहता हुआ नजर आता है कि अगर एक सुई भी बनाने वाले ने बनाई है तो उसका कोई मकसद है। तो जब एक छोटी सी सुई बगैर मकसद के खल्क नहीं की जा सकती, तो इतना बड़ा चलता फिरता हुआ इंसान बगैर मकसद के कैसे खर्च कर दिया जाए। तो अब अगर यहां तक मैं अपने छोटे छोटे भाइयों के दिलों तक, उनके जहनों तक ये जुमला पहुंचाने में कामयाब हो चुका हूं कि हम जो भी है इस जमीन पर, हमारी पैदाइश का एक मकसद है, तो अब हमको अगला कदम निकालना चाहिए और गौर करना चाहिए कि वो जिस मकसद के लिए हम इस जमीन पर भेजे गए हैं वो मकसद है। अब जाहिर सी बात है 1400 साल हो गए हैं इसी मिंबर से, इन मजालिसों में खतीबों ने, आलिमों ने, मुफक्किरों ने, जाकिरों ने इस मकसद को आपके सामने बयान किया है, तो यहां रुकने का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि मालूम है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है कि हमने आपको अगर इस जमीन पर भेजा है तो इसलिए कि आप हमारी इबादतों को कायम रखें। तो मतलब तो इनका जिम्मा है आप इबादतों की। अब मफहूम इबादत, अगर कोई सिर्फ नमाज को ले रहा है, कोई रोजे को ले रहा है, या हज को ले रहा है, या ज़कात को ले रहा है, तो इसकी अपनी एक समझ है, क्योंकि ये तमाम चीजें इबादत ही नहीं है, इबादत भी। यानी ये नमाज सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, बल्कि पार्ट ऑफ द इबादत। इबादत का हिस्सा है नमाज, इबादत का हिस्सा है ज़कात, इबादत का हिस्सा है रोज़ा। अल्लाह ने किसी एक पार्ट को मुकम्मल करने के लिए इंसानों को जमीन पर नहीं भेजा है, बल्कि उसका कहने का मकसद यह है कि तुम्हारी खिलकत मुकम्मल इबादत तक पहुंचनी। ये नहीं है बेहदिल्लाह जमीन, आप अल्लाह की रस्सी से बंध जाइए, वला तसर्रफू, बिखरिए नहीं, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह का शुक्र अदा। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि बिखरिए नहीं, एक रस्सी में बन जाइए। यानी अल्लाह ने आगाज में ही बता दिया कि सबसे अहम शय है मकसद तक पहुंचने के लिए यूनिटी। अगर यूनिटी नहीं है तो मैन पावर होगी, मार दी जाएगी। और इस माहौल में जो इस माहौल में आप जी रहे हैं, जिस हुकूमतों में जी रहे हैं, इस हुकूमतों में भी अगर इस आयत के तर्जुमे को न समझ पाए तो कोई नहीं समझा पाएगा कि अगर यूनिटी नहीं है तो मैन पावर होगी, मार दी जाएगी, दौलत होगी, छीन ली जाएगी, जगह होगी, चली जाएगी, वक्त होगा, जाया हो जाएगा अगर यूनिटी नहीं। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, दौलत भी नहीं है, मैन पावर भी नहीं है, जगह भी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन यूनिटी है, तो दौलत भी आ जाएगी, मैन पावर भी आ जाएगी, जगह भी आपकी हो जाएगी, समाज देने वाले अहम शय। मैं चाहता हूं मस्जिद पुरानी ना हो, एक दो दिन में और कहूं। अब आप तारीख का थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा मुताला कीजिए, बात कीजिए। तारीख इस्लाम की पहली जंग जो मुसलमानों ने कुफार कुरैश से लड़ी थी, उस जंग में मुसलमानों के पास था क्या? मैन पावर थी ना, 313 से पैदा मिले थे, क्या अहमियत थे, वो चौगुने थे, मैन पावर नहीं, और जो थे भी वो फताहात हुई क्या, कुछ तो हिजरत करके आए थे, कुछ यहाँ के गरीब थे, नहीं थी मैन पावर। खासतौर से जंग के लिहाज से तो बिल्कुल ही नहीं थी मैन पावर। जंगी तो अलग ही होते हैं, आम शहरी होते हैं,
दौलत थी तो दौलत में तारीख में मिलता है कि पहली जंग के वजह से पहले खाने को खजूरें नहीं थी। मैं वही बातें कर रहा हूं जो आपको मालूम है, ताकि गुण पहुंचाने जाऊं जो पहुंचाना चाहता हूं। जगह भी क्या थी, अपनी जगह से हटा दिए गए, जगह भी तो नहीं, अपनी जगह जो मक्का था वहीं से हटा दिए गए। तो न तो दौलत थी, न मैन पावर थी, न जगह थी। और बदर के मैदान में सामने वाले क्या थे? हथियारों से लैस थे, जंगजू थे, सिपाही थे, चौधरी थे, सब कुछ था उनके पास। ऊंटों पे आए थे लड़ने के लिए, घोड़ों पे आए थे लड़ने के लिए, जंगी लिबासों का आरास्ता थे, हथियार से सब कुछ था। और इधर कुछ एकदम गुम पाते। ये पहली जंग की बात है। पैगंबरे इस्लाम से लोगों ने कहा कि यार रसूलुल्लाह हमारे पास तो न लिबास है, न जंगी लिबास है, न हमारे पास हथियार है, तो घोड़े हैं, कैसे लड़ेंगे? तो जो हम बताएंगे वो करोगे, तो आपको रहबर माना है, जो बताएंगे करेंगे। तो पैगंबर इस्लाम ने जब की पूरी तस्वीर पढ़िएगा तो इस तरह तस्वीर कहा जो आप कहेंगे वही करेंगे, भले हम मर कर अब उनमें चले जाएं, लेकिन आपका साथ नहीं होगा। दो बातें वादे हो, एक तो ये कि 313 ही थे, लेकिन एक जबान में बोले कि हम एक हैं आपका, और क्या ना। और दूसरा क्या, बहुत अहम जुमला और आज के माहौल में पहचानी गए जुमले। पहला क्या बोले, 313 ही है, लेकिन हम एक हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे हम। 313 मर गए। इससे बात तो क्या हमारे पास सही नहीं, तुमने अभी बता दिया। अगर दूसरा क्या, दूसरा ये कि आपको रहबर माना है, बस जो आप कहेंगे आपके पीछे चलेंगे। यानी जो रहबर अल्लाह ने दे दिया है उसकी ही सिर्फ पैरवी करते जाइए, कामयाबी कदम चुनेगी। ये टिके हुए और बने हुए रहबरों को सलाम नहीं करना है, उनको तस्लीम नहीं करना है। कौम जो फिक्र की तरह है, आज कौम का एनालिसिस की, इसीलिए हर कोई रहबर बना हुआ होता है, जिसको अल्लाह ने बना के भेजा। यही पहले भी नुकसान हुआ था, ये आज भी नुकसान। तो दो चीजें उन्होंने अपने मन में रखी, एक ये कि हम रहबर के पीछे हैं, दूसरा ये कि हम एक हैं। जंग का नतीजा क्या हुआ? बताइए, तो जब जंग शुरू नहीं हुई थी तब तक की कमजोर नजर आ रहे थे, वो हर जगह मजबूत नजर आ रहे थे। लेकिन जब जंग का खात्मा हुआ तो एक नहीं दो ईदें मनाई हैं लोगों। तो एक तो बदर की जंग की खुशी की ईद, और एक वही रमजान से पहले ही रमजान था, पहली ईद बदर में हुई है, रमजान बदर की जंग खत्म हुई है। तो हमको यूनिटी रखनी है, यकजहती रहबर। अच्छा, इसके रिएक्शन क्या होते हैं अगर हमने यकजहती से हम अलग हटे, यूनिटी से अलग हटे और रहबर की बात को नहीं मानते हैं? दूसरी जंग में देखिए इतनी बड़ी जंग थी जो फतेह हो रही, मतलब बिल्कुल फतेह के मकाम पर जंग थी। और पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ इतना कहा था कि जितने तीरंदाज हमने अपनी जो ऊंची की पहाड़ी है उसके बिठा तुम ना हटना यहाँ से। उन्होंने रहबर की बात नहीं मानी और उस जगह को छोड़कर मांगे गनीमत पर टूट पड़े। नौजवान थे, जवान हुए, बुढ़े हो, कोई मकसद हल नहीं हुआ। अभी मैंने पहले आगाज में कहा था कि हमको खल किया अल्लाह ने मकसद के लिए। मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़वाना नहीं है। मकसद सिर्फ अपनी पढ़ाई करना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई करवाना नहीं है। मकसद सिर्फ अपनी शादी करना नहीं है, दूसरों की शादी नहीं करवाना है। मकसद सिर्फ अपना रोजगार जमा करना नहीं है, दूसरों को रोजगार के लिए लगाना है। अगर इनमें से कोई भी मकसद पूरा नहीं हो रहा है, यानी हम यहाँ पे रह रहे हैं, मस्जिद नहीं है, हमारे पास आदमी दीन नहीं जमात पढ़ाने वाला। अरे भाई, अगर आदमी दीन होता, यहाँ पे मस्जिद होती, यहाँ पे मदरसा होता, एक काबिल इंसान जो मौलिम होता वो यहाँ पे पढ़ा रहा होता, तो मुझ जैसे इंसान को तकलीफ करने की जरूरत थी? बताइए। मैं टूटे फूटे अल्फाजों से और अपनी एक कम्युनिटी का मुझे एहसास है, मैं मजबूरन यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई यही नहीं, वरना मैं तो यहाँ पर बैठ के सुनने वालों नहीं, यहाँ पर बैठ के बताने वालों नहीं। हमारी अपनी कमी की वजह से हम अपने आलिम दीन जो है उनके इल्म से महरूम हैं। न मस्जिद है, न जमात है, न मदरसे हैं, न बच्चों की तालीम है, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो कोई भी मकसद अगर मुकम्मल नहीं हुआ है, आपको कह रहा हूं, कोई भी मकसद अगर मुकम्मल नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं। यह है पूरी हकीकत। अगर हमारे अंदर जब जहती होती, यूनिटी होती, तो यहाँ पे मस्जिद भी होती, यहाँ पे मदरसा भी होता, यहाँ पे आलिम भी होता, हर घर खुशहाल होता। अगर हर घर में टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हमारे पास यूनिटी नहीं। मैंने कुरान कह रहा है जहलिल्लाह जमीयन, अगर तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ोगे, यानी तस्बीह
कि जो दाने लिखे हुए ना तस्बीह में है, तो फिर आप परेशान नहीं हो। अब मैंने आगे की आयत का अभी मैंने वजाहत नहीं की, वो बहुत जो उन नायाब चीजों से महरूम है जिनके लिए हमको खर्च किया गया है, तो हमें यूनिटी नहीं, हमें भी देखता नहीं। और अगर हमें यूनिटी नहीं है तो किस हद से हम करबला वालों के मसाइल बयान करते हैं और उनका किस हद से हम यहाँ मिंबर पर बैठे हुए हैं, अभी इतने मसाइल का जिक्र बयान कर रहे हैं, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बताइए जरा से जो उन्होंने करबला में किया था क्या वो हम यहाँ पे कर रहे हैं? वहां पे तो जज्बा ये था कि अगर ये बच जाए और मैं मर जाऊं तो मैं कुर्बान नहीं ले तैयार। अगर हमें यूनिटी होती है तो अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कौम के लिए यही जज्बा रखते हैं कि वो घर बच जाए, हम अगर कुर्बानी देते हैं, ये देखो बात है। ये है करबला का दर्द। इसके बगैर अगर हम करबला बयान करते हैं या सुनते हैं तो बस एक फॉर्मेलिटी है, पूरी करिए, दिल को बनाए, कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बच्चे को आप 14 साल स्कूल में पढ़ाइए और किताब पढ़ता रहे, पढ़ने पलटता रहे, उसके बाद कुछ ना बने, वो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किताब पढ़ने के बाद उसने कोई मकसद, कोई पोस्ट हासिल की, तो इसका मतलब उसे पढ़ाई की है। 1400 साल से हम करबला पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमने आपस में भाई भाई नहीं बन गई तो ये किताब बस वैसे ही पढ़ी जा रही है, पढ़ने पलटे जा रही है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। 1400 साल हो गए माशाल्लाह। ये किसी आप देखिए, किसी कौम के पास ये चैनल नहीं जो आपके पास है, ये सबसे ज्यादा कहते हैं। यहाँ पे सभी तरह के हमारे भाई बैठे हुए हो, हमारे पड़ोसी भी, हमारे दोस्त भी, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे भाई कोई गैर होता है वो भी आता है, गैर कौन का भी आता है। हमारे इससे अच्छा चैनल कहाँ मिलेगा जहाँ पर अपनी यूनिटी को कायम करें। हुसैन क्यों कामयाब हुए? क्योंकि उनकी फौज में जो भी था उसके अंदर बस एक धुन थी, एक धुन, जिंदगी रहे या न रहे, लेकिन करना वही है जो हमारा रहबर है, जो हमारे हुसैन है, करना हमको वही। एक सोच के साथ जो भी पहुंचा करबला के मैदान में, चाहे वो मुस्लिम में सजा हो, सुहैल इब्न कायम हो, चाहे वो जनाब कासिम हो, चाहे वो जनाब अब्बास हो, चाहे वो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के सारे भाई उनके बेटे हों, चाहे वो अभी अभी हुर आया हो अपने फैमिली के साथ, एक मकसद था, जो हुसैन कहेंगे हम वो करेंगे। और बड़ा बेहतरीन जुमला है ये, इमाम हुसैन इस्लाम का फिर आज पूरा शहीद हो गए ना, जो कह रहे थे वो कर रहे, अब तो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी देखिए शाम गरीबा भी हुई, कूफा भी गए, 1300 मील का सफर भी तय किया, जिंदान में भी रहे, दरबार में भी रहे, शाम में भी रहे, लेकिन किया वही जो हुसैन ने कहा था, न झुके न बिके। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके औलादों में हमारे साथ हैं, न झुकते हैं न बिकते। बड़ी बड़ी हुकूमतों को इस तरह से अभी कर दिया ऐसा मालूम है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है। हम लड़ते हैं कि हमारा मर्जा वो, उनका मर्जा वो नहीं लड़ते, वो सब एक है। तो हुसैन जो कह रहे हैं करबला में वही होगा। शाम गरीबा का माहौल देखिए आप, इमाम हुसैन शहीद हो गए, शाम गरीबा में खैमों में आग जलाई जा रही है, बच्चे परेशान मां की गोदियों में सेहरा में बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ बच्चे तो पता नहीं अंधेरे में कहां निकल गए, बीवियां उनको ढूंढ रही है। ये माहौल शाम गरीबा का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी झुकने को तैयार नहीं। गोद का खिलाया हुआ बच्चा आंखों से गायब हो गया, लेकिन मां है वो झुकने को तैयार नहीं। आप सलाम करिए रब आपको, आप सलाम करिए उम्मे लैला को, आप सलाम करिए उम्मे फरवा को। बच्चे शहीद हो गए, 1300 मील के सफर में पता नहीं कितने बच्चे उनकी गोदियों से गिरे, नहीं मिले, लेकिन न झुके न हटे। ये दर्द दिया है करबला वाला। शाम गरीबा का माहौल अजीब सा मंजर था, खैमे जले हुए हैं, जले हुए तराजू के पीछे सहमी हुई बीबियां बैठी हुई है, गोद में सहमे हुए बच्चे हैं। वो भी शाम गरीबा। सुबह रसन बस्ता किया गया बीबियों, और मुनादी करने वाले ने इस बात का ऐलान किया कि अब इन अकीलों के काफिले को करबला से कूफे ले जाया जाए। वो हमारे आपके लिए पढ़ना सुनना आसान है, लेकिन शहजादी ज़ैनब ने ये मुनादी सुनी कि हमको अब इस तरह से असीर करके, यानी रस्सियों में बांध करके और सर बगैर रिदा के
कूफे की गलियों में बाजारों में ले जाया जाएगा तो बीवी को वो दिन याद आ गए जब उसका बाबा कूफे में हुकूमत किया करता। ज़ैनब कैसे गुजरोगी गलियों से, उस शहर से, इस हालत में कि असीर हो, कैदी हो, सर पे जुदा नहीं है, जहां पर आप अपने बाबा की हुकूमत में शहजादी बन के रहा करते। आप कैसे गुजरे? बीवी ने एक बार मेरे साथ कर किया, कहा मेरे शेर तुझे सलाम, तेरी जिंदगी में किसी ने हिम्मत नहीं की कि तेरी बहन के सर की इज्जत छीनता है, उसके हाथों में रतन है। शहजादे, बस हमने तुम्हें इसलिए पुकारा है कि तेरी बहन अब उसी शहर में इसी रसन बस्ता हालत में जा रही है कि जिसमें तू शहजादी बना कर रहा है। ये दस्त का अजीब मंजर था। सुबह के बाद सारे लाशें जमीने करबला पे पड़े हुए, एक चूल्हा मचाया कर कह रहा हूं बड़ा गुनहगार मुझे कि अगर इस मजलिस का एक भी जिंदा तेरी बरगाह में कबूलियत का दर्जा रखता है, तमाम मरहूमीन जो भी हमारे दरमियान से चले गए उनकी दर्जा आपको बुलंद कर दिया। इन तमाम लोगों को मेरे महबूब इस बीमारी से वबा से बचा। ये अजब था दस्त का मंजर। लाशें पड़े हैं लेकिन सर पे नहीं है। अकबर का लाशा है, सर पे नहीं। हुसैन है, पामाल लाशा पड़ा हुआ है, सर पे नहीं। छोटा से अली अकबर अपने कब्र में सो रहा। ये है दस्त का मंजर कि वो बस जो तारीखों में लिखा है कि शहजादे सईद सज्जाद आते हैं और लाशों को इशारत में देखते हैं करबला के मैदान में, तो कहते कोई है जो हमारी मदद को आए। साथ के कबीले वाले आते हैं, कहते हैं आका बताइए हम क्या मदद करें आपकी, हमको भी बड़ा गम है, बड़ा रंज है और हम आपकी इस मुसीबत में, मसाइबों में पूरी तरह से शरीक हैं, बताइए क्या कर सकते। जनाब ज़ैनुल इस्लाम ने उनकी मदद से हबीब बिन मज़ाहिब की कब्र को बनाया, कब्र के सुपुर्द किया। जनाब अब्बास को नहर के किनारे उनकी कब्र के सुपुर्द किया। जनाब शहजादे अली अकबर को उनकी कब्र के सुपुर्द किया। और जब सारे शोधा अपनी अपनी कब्रों में सुपुर्द किए जा चुके तब कबीले वाले आते हैं तो आते कहते आका सबके लाशें दफन हुए, अब क्या करना है? कहा जाओ अब एक चटाई आपकी जगह करिए, चटाई है कहा हमारे बाबा के दूसरे के टुकड़े में तो करी चटाई है हमारे बाबा की एक बार हम लोग आदमी उठता
علی اکبر یو بھاگنے والی بے وفا ہو بیٹا یو بھاگنے والی سے خفا ہو بیٹا قسمت نے یہ وہ دین ہے دکھایا علی اکبر لیلا گئے نانا کے بیٹا علی اکبر پھر آپ نے مقدر کے خیرت کرے گا آپ نے مخاطر رد کرے گا تم کو جو پسند آئے یہ نوبہ علی اکبر لیلا کا یہ نانا کے بیٹا علی اکبر